ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਿਹੜੇ ਆ ਹੈਵੀਲੀ ਬੋਡੀ ਰਿਵੋਲਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ ਅ ਪਲੈਨਟ ਇਨ ਇਟਸ ਸਟੇਬਲ ਆਰਬਿਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਫॉर एग्जाम्पल मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एवें दे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की है मैन मेड सैटेलाइट। आ सैटेलाइट पुट टू इट इन इट्स ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट बाय द मैन इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, हुण ये जिहड़े सैटेलाइट है आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन्हां नूं लॉन्च करन दा प्रिंसीपल की है वो आपां डिस्कस करांगे। सपोज तुहाडे कोल सैबरल किलोमीटरस की हाइट का एक टावर है अर्थ की सरफेस के उपर। ठीक है, आ वाला हुण इत्थों आपां स्टोन की है थ्रोन करांगे फ्रॉम द टॉप तो करांगे विद हॉरिजेंटल वेलोसिटी है तो सरफेस के उपर सपोज A1 के उपर आ गया। ठीक है, वो पॉइंट A1 के पॉइंट उपर हिट किया। उस तो बाद आप जी वेलोसिटी है इनक्रीज़ कर देंगे A2 पॉइंट तो होर इनक्रीज़ करती A3। आप ये वाली वेलोसिटी है जी वो इन्नी ज़्यादा इनक्रीज़ कर देनी है जो ये जी स्टोन है वो की है इस ते हिट ना करे सरफेस की अर्थ ते वो की है फ्रीली मूव करन लग जे। ठीक है, तो एवें दे जिहड़े हैगे है स्टोन तो वो की है सर्कुलर पाथ दे विच अर्थ दे अराउंड की करनगे मूव करी जाणगे ताकि ये हो जाऊगा इहो जिहा जिहड़ा अपने कोले हैगा जिवें स्टोन है तो इत्थे आपां प्लैनेट की भी गल कर सकते हैं। तो प्लैनेट हैगे जिहड़े इस तरीके नाल लॉन्च हो सकते हैं। उस तो बाद हैगी तुहाडे कोल ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी मीनस velocity required to put the satellite into its orbit around the अर्थ दे अराउंड उस दे ऑर्बिट दे विच जिहड़ा वेलोसिटी रिक्वायर कर रहा कोई भी सैटेलाइट तां जो उस दे आले दुआले घूमी जाए वो हैगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। सपोज तुहाडे कोल कोई भी सैटेलाइट हैगा M सैटेलाइट है अर्थ दे अराउंड की कर रहे सर्कुलर ऑर्बिट दे विच मूव कर रहे डिस्टेंस कितना हैगा X सरफेस तो इत्थे सेंटर तो कितना हो जाएगा R+X। तो हुण ग्रैविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी सैटेलाइट ते अर्थ दे विच। ठीक है, ग्रैविटेशनल फोर्स दे नाल एक इत्थे हुण सर्कुलर ऑर्बिट दे विच मूव कर रहे मीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है ताकि हो जाएगा दोनों फोर्सेस इक्वल होणगियां Gmm/R+X दी होल स्केयर। ग्रैविटेशनल फोर्स इज इक्वल्स टू है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r+x से वी की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। ठीक है, अगर आप GM इत्थे GR² पुट करिए दैन वेलोसिटी आ जाएगी √GR² के अकॉर्डिंग। उस तो बाद अगर सैटेलाइट है इज ऑर्बिट हो रहा है वेरी क्लोज टू सरफेस अर्थ मीनस X वाला डिस्टेंस उसकी वैल्यू 0 लईए दैन वेलोसिटी आ जाएगी √Gm/r। तो लास्ट इक्वेशन जी ये वाली आप बनाई है इस दे अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी √Gr। नैक्सट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मीनिंग है टाइम टेकन बाय इट टू गो वंस अराउंड द अर्थ मीनस कि एक टाइम एक रेवोल्यूशन पूरा करन दे नाल कितना वो टाइम ला रहा वो टाइम पीरियड है सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी 2πr+x/v आ जाएगा। v की जी वैल्यू है ठीक है फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग √Gm/r+x इत्थे पुट करांगे दैन टी आ जाएगा 2π × √r+x³ अपॉन Gm। नैक्सट Gr² पुट कर सकते दैन टी इज इक्वल टू 2π अपॉन r × √r+x³ अपॉन G आ जाएगा। अगर अर्थ स्फीयर मान के चलिए तो उसकी डेंसिटी रो है तो मास आ जाएगा अर्थ का वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मतलब 4/3πr³ इंटू रो। इस पुट करांगे टाइम के दैन टी की वैल्यू आ जाएगी 2πr+x³ इंटू अपॉन G × 4/3πr³ इंटू रो। ठीक है, उस बाद नैक्सट अलग अलग केस लैके चलांगे जिमें तुहाडे कोल X की वैल्यू 0 पुट करांगे इस इक्वेशन दे विच फिर इस इक्वेशन दे विच 0 पुट करांगे फिर आ वाली इक्वेशन दे विच पुट करांगे दैन टाइम पीरियड दियां वैल्यूज़ आई जाणगियां। उस तो बाद हैगा हाइट। ये वाली जिहड़ी इक्वेशन है उसका स्केयरिंग करांगे दोनों साइड दैन T²
इज इक्वल्स टू 4r² इंटू r प्लस एक्स दी होल क्यूब अपॉन r² इंटू जी। दैन r प्लस एक्स दी होल क्यूब आ जाएगी t² r² जी अपॉन 4π²। दैन r प्लस एक्स की वैल्यू आ जाएगी t² r² जी अपॉन 4πr² दी पावर 1/3। तो एक्स की वैल्यू आप इतों कैलकुलेट करांगे तो इतों आप हाइट है जी कैलकुलेट कर सकते हैं सैटेलाइट की अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। नैक्सट हैगी हुण एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की आई सी -G अपॉन r प्लस एक्स। इस नूं इक्वल रखांगे सेंट्रीपिटल फोर्स से mv² अपॉन r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू G अपॉन r प्लस एक्स दी होल स्केयर। mv² की वैल्यू कैलकुलेट करांगे तो किनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ नाल मल्टीप्लाई करांगे टू G अपॉन 2 इंटू r प्लस एक्स। तो एनर्जी की आ जाएगी पोटेंशियल प्लस किनेटिक। दैन टोटल आ जाएगी इज इक्वल्स टू -G अपॉन 2r प्लस एक्स। बाइंडिंग एनर्जी की है अपने को नैगेटिव होएगी टोटल एनर्जी का। दैन बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी G अपॉन 2r प्लस एक्स। उस तो बाद है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट दे विच हुण सपोज कोई भी सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रही है क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ दे नाल, तो अपना जिहड़ा रेवोल्यूशन है वो 107 मिनट दे विच कंप्लीट करदे आ। तो जिहड़े सैटेलाइट रिवॉल्व करनगे वैसट टू ईस्ट इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट कंसैंट्रिक एंड कोप्लेनर, ठीक है। तो मूव करनगे विद रिस्पैक्ट टू अर्थ दे नाल। जे अपने को पीरीयड ऑफ रेवोल्यूशन सैटेलाइट का वो 24 आवर है, मीनस इक्वल है पीरीयड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस दे नाल। तो सैटेलाइट सो लॉन्च्ड विल स्टे ओवर द सेम प्लेस ऑन द अर्थ एंड हैंस इट विल अपीयर स्टेशनरी। तो स्टेशनरी अपीयर होएगा, मीनस अगर जी की वैल्यू गिवन दे नाल जी की वैल्यू कॉन्सटेंट है तो पीरीयड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ही सैटेलाइट वो डिपेंड करेगा हाइट अबव द सरफेस, मीनस हाइट पर डिपेंड करेगा जिनी हाइट के नाल धरती की सरफेस तो की है उपर है। अगर आप हाइट कैलकुलेट करिए मीनस पीरीयड ऑफ रेवोल्यूशन 24 आवर्स है तो वो स्टेशनरी सैटेलाइट है। दैन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35930 किलोमीटर, मीनस इत्थे वैल्यू आ गई 36,000 किलोमीटर अबव द सरफेस। वो की करेगा रिवॉल्व करेगा वैसट टू ईस्ट। एवें दा जिहड़ा ऑर्बिट है उसनूं आपां कहांगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इस ऑर्बिट दे विच जिहड़े सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं उसनूं कहांगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और स्टेशनरी सैटेलाइट। इस दे कुछ यूज़ है कम्युनिकेशन सैटेलाइट यूज़ करते हैं एज आ मीनस कम्युनिकेशन परपज़ के लिए यूज़ करते हैं। टीवी प्रोग्राम्स हो गए, सैंडिंग टैलीफोन सिग्नल्स है जो अपने को ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नूं यूज़ करांगे वैदर फॉरकास्टिंग के लिए, स्टडी सोलर रेडिएशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉस्मिक रेज हैगियां जिहड़ियां उन्हां दे रिसर्च वर्क दे विच यूज़ करांगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नूं।